नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और बेस्ट पेरेंटिंग की सीरीज़ में मैं बहुत सारे बेसिक्स के ऊपर बात करते हुए अब तक आपके सामने 2-3 नए एपिसोड्स लेके आया था। अभी मैं जो नया इन 2-3 सीरीज़ में 8-10 सीरीज़ में बात करूँगा वो ये कि बेसिक्स में पिछले एपिसोड में हमने कुछ बातें की थी, उनसे बातें निकल के आई कि हैबिट्स। आज बेस्ट हैबिट्स के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वो बेस्ट हैबिट्स क्या है? HABITS। मैं आज अगर बात करूं तो H बोले तो ह्यूमन नेचर। हम बच्चे का ह्यूमन नेचर क्या है उसे समझने की कोशिश करें। चाइल्ड साइकोलॉजी हमारे को बच्चों को जब टीचर्स पढ़ाने जाते हैं तो B.Ed M.Ed में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारीकी से समझाया जाता है। मेरे को लगता है 99% टीचर इसे नहीं पढ़ते, नहीं समझते, नहीं सोचते, रट्टा मार के एज इट इज़ आगे निकल जाते हैं और आज हमारे टीचर्स का हाल इस हिसाब से है। माफ़ करना, लेकिन सच्चाई ऐसी ही कड़वी है क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही कड़वे हैं। ये हैबिट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है रूटीन। उनकी रूटीन्स क्या है? बहुत कुछ उसमें कहा, सुना, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। देखें, समझें और करें। फिर उसके बाद टाइम, उसका टाइम कितना बच रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितना कहाँ लग रहा है, इसको समझें और उसको सही तरीके से प्रायोरिटीज वाइज इस्तेमाल करें। क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं, क्या उसका फोकस है, कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लग रहा है, वगैरह। देन एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमेशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम प्रॉब्लम को बड़ा देखते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती है। हम सॉल्यूशन को देखना शुरू करते हैं तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन नजर आते हैं। प्रॉब्लम बीच में से अपने आप गायब हो जाती है। इस बात को आप करके देख लीजिएगा। ये हम जो चीज़ के ऊपर काम करते हैं वही चीज़ होती है। मैं अगर आपको कह दूं ना कि आज पूरे दिन में आपने बंदर के बारे में नहीं सोचना, बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचना है, लेकिन कमाल तो ये होगा पूरे दिन में आप 700 बार बंदर के बारे में सोचेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में कम सोचेंगे। ये इंसान की फितरत है, आदत है। तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? तो वही चीज़ कही जाए, जो चीज़ आप उसको नहीं करवाना चाहते उसके लिए बोल देना कि भाई ये ही करना, ये मत करना, या जो चीज़ नहीं करवाना चाहते हैं इसको मत करना भाई। रिवर्स स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। देन इसके बाद एक चीज़ है पॉजिटिविटी का, उसके ऊपर बी, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। बियॉन्ड ऑर्डिनरी कब सोच सकता है? जब हम खुद अपना ब्रेन लगाते हैं, नहीं तो ब्रेन बाय करते हैं। टी सीरीज ने यही किया था। अपनी बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए उसके पास इतने बड़े सपने थे, तो उसको पूरा करने के लिए उसके पास इतने बड़े दिमाग नहीं था, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े दिमाग को अलग अलग कंपनियों से खरीद के क्या जबरदस्त कंपनी खड़ी की, क्या जबरदस्त लोगों को लेके आया। क्या मतलब हम भी यही कर सकते हैं। हमारे पास तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। अगर आप मेरी काउंसलिंग करना सीखना चाहते हैं, बड़े से बड़े देश के बेस्ट पेरेंटिंग के ऊपर जितने काउंसलर हैं वो फ्री में अवेलेबल है। करिए, देखिए, ई बुक्स अवेलेबल है, उनसे अपना बाय ब्रेन्स। देन उसके बाद बी टैलेंटेड योरसेल्फ। जब आप खुद टैलेंटेड होंगे तो टैलेंट उनके अंदर ट्रांसफर करने के लिए आप कुछ तरीके खोज पाएंगे। देन आई, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। इंटरेक्शन मतलब आपका उनका बात करना, उन बातों से बात निकलना, और बातों से बात बढ़ते बढ़ते कोई सोल्यूशन या कोई प्रॉब्लम तक पहुंचे। और अगर प्रॉब्लम तक भी पहुंच गई तो समझ लीजिए कि अब ये किसी दिशा में चल रही है और उसकी दिशा बस बदलने की देर है, तो वो प्रॉब्लम से हटते हुए घूमते हुए सीधा सॉल्यूशन की तरफ घूम जाएगी और सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात है इंटरेक्शन के बाद इंटरप्रिटेशन। आप उसके बारे में कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो वो अपने एक्सप्रेशन को किस एस्पेक्ट से लेता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं उसको प्यार करता हूँ और मैं उसको हग नहीं करूँगा तो मेरा प्यार तो रहता है ना, नहीं एक्सप्रेस कर। आप अपना प्यार, अपना गुस्सा, अपनी हर एक चीज़ बिल्कुल नेचुरली एक्सप्रेस करिए, मगर उसकी सीमाएं बांध दीजिए, उसका कोई लिमिट बांध दीजिए, उसके कोई तरीके बांध दीजिए। उसके कारण आपके प्यार और आपके गुस्से का एक
तालमेल उसके पास जाता रहेगा, जिसके कारण वो भी एक संयमित बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन के उभरेगा। एक चीज इंटरप्रिटेशंस, उसने क्या कहा, क्या सोचा, इसको भी आपने उसके अंदर डालना है कि वो वही सोचे जो मैं उसको सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, चाहती। देन टी, ट्रांसफॉर्म, टोन डाउन। ट्रांसफॉर्म मतलब उसका पूरी की पूरी पर्सनैलिटी वैसी हो जाए जैसी कि होनी चाहिए। अभी आप कहते हो तो यार जिद्दी बड़ा है, वो तो यार गुस्से वाला बहुत है, अक्खड़ बहुत है, मानता नहीं है और लड़ता ही रहता है, और उसको तो जंक फूड ही पसंद है, उसकी तो पसंद ही ये है, वो तोड़ फोड़ में बिलीव करता है, उसे तो कार्टून नेटवर्क चाहिए, और वगैरह 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 वगैरह। नेगेटिविटी की एक चेन है आपके पास। कैसे आई ये? पैदा तो आपके सामने हुआ, चीज़ें तो आपने उनके सामने करनी शुरू की, और जब वो बिगड़ रही थी तब आपने देखा ही नहीं कि कब वो चीज़ें बिगड़ रही हैं। तब आपको अच्छी लगी थी, तब आपने उनको जाने दिया, और अब आप कह रहे हो कि ये बहुत बिगड़ गया। आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और टोन करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। और पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस है ना, पर्सनल जो आपका एटीट्यूड है, पर्सनल जो आपका बिहेवियर है, वो उसके अंदर बोलता है। ये पर्सनालिटी आपकी जबान से जो बोलेगी ना, उससे ज़्यादा आपके भाव से उसको मदद मिलेगी। थैंक यू। इस चीज़ों को आप सुनते हैं, वैल्यू करते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद।